हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे होंगे, बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है ज्योग्राफी पाठशाला में। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हमेशा आपके दिमाग में प्रश्न आता है कि हमको एनसीईआरटी की बुक्स सभी पढ़ने के लिए कहते हैं कि 11वीं की बुक्स को ध्यान से पढ़ो, 9th 10th को पढ़ो। क्यों कहते हैं आपके लिए? कक्षा 11 की जो भूगोल की बात करें, हम केवल भूगोल की बात करते हैं, आप भूगोल के विद्यार्थी हैं, उसकी बात कर रहे हैं, तो ये पढ़नी क्यों जरूरी है? क्योंकि आपसे कहते हैं कि जितने एग्जाम होते हैं, चाहे आप आईएएस दें, चाहे आरएस दें, चाहे स्कूल लेक्चरर दें, प्रोफेसर का दें, वहां सब यही क्वेश्चंस यहीं से कुछ आता है। तो आज हमारा है कि एनसीईआरटी या आरबीएससी की क्लास 11 की ज्योग्राफी को क्यों पढ़ना है। ऐसे सभी को हिस्ट्री की बात सबकी हो रही है, लेकिन मैं इसकी बात कर रहा हूं। और पिछले एग्जाम में जो आए प्रश्न, यहां पर उनका समावेश दिया गया है। आप यहां इन प्रश्नों को करेंगे। मैं आज केवल आपको भूकंप से रिलेटेड जो बताया था, मैं उनके बारे में प्रश्न करूंगा बेटा। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, आप जब खुद करेंगे ना तो आपको मजा आएगा यहाँ पे कि यार ये क्वेश्चन मैं कर पा रहा हूं तो कितना आसान है, और आपको जो आने वाले एग्जाम है वहां पर आपको कितना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा ये आपको मालूम पड़ेगा। तो बिना देरी किए, बिना परेशानी के हम इस श्रृंखला को शुरू करते हैं। लेकिन आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पिछला जो वीडियो है जो भूकंप से रिलेटेड, वो देखने के बाद इसको देखें, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। तो लीजिए हम शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहां से लाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि भूकंप में धरातली तरंगे कहां होती हैं। यहां पर मैंने देखा कब आया क्वेश्चन, आरएस 1999 में आया, आरएस के अंदर आया है। और आप अगर कक्षा 11 के विद्यार्थी तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपने वीडियो देखा है तो आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखेंगे हम यहाँ पर। देखिए देखो धरातली तरंगे क्या होती है, मैं यहाँ पर आपको एक्सप्रेशन भी दूंगा। आपको बताया था मैंने कि पृथ्वी के भूगर्भ में एक जहां से भूकंपीय तरंगे उत्पन्न होती है उसे हम भूकंप केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं सर? भूकंप केंद्र कहते हैं, है ना। और वहां से तरंगे उत्पन्न होती है। कौन कौन सी होती है? पी होती है और एस होती है। अब पी क्या होती है? ये प्राथमिक तरंगे होती है सर। ये सबसे पहले धरातल पर पहुंचती है। ये बिल्कुल सरल रेखा में इसका कंपन होता है, गति करती है। पदार्थों का कंपन होता है, वो भी उसकी कंपन की दिशा के अंदर होता है। और ये ठोस, द्रव और गैस सब में माध्यम में प्रवेश करती है। आपका जो एस तरंग है वो केवल ठोस में प्रवेश करती है, एस के बाद पहुंचती है। इसके अंदर तरंगों की दिशा तो इधर होती है और पदार्थों के कंपन की दिशा उसके लंबवत होती है। और भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर में बताया था आपको अधिकेंद्र, याद है आपको? अधिकेंद्र। और अधिकेंद्र से जो तरंग उत्पन्न होती है, जो केवल धरातल पर उत्पन्न होती है, उसको अपन एल तरंग कहते हैं। चूंकि धरातल पर उत्पन्न होती है इसलिए इसको हम धरातलीय तरंग भी कहते हैं। अब आइए क्वेश्चन में क्या है। भूकंप में धरातली तरंगे होती है। गौण तरंग कहा जाता है एस तरंग को, तो एस तरंग तो नहीं होती है सर। एल तरंग मैंने कराया है आपको, जो अधिकेंद्र से निकलती है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा एल तरंग। प्राथमिक भी नहीं है और प्राथमिक एवं गौण तरंग भी नहीं है। अब बताइए कितना आसान रहा। आप आरएस का क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं आप, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। सियाल, सीमा तथा नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसने किया? इन सबसे पहले किसने बताया कि पृथ्वी की परतें 3 रूप में है, सियाल, सीमा और नीफे? क्वेश्चन आया हुआ है मध्य प्रदेश के स्कूल लेक्चरर के एग्जाम में आया हुआ है ना, 2002 के अंदर। मैंने आपको बताया था, यहां पर डायग्राम से बता दूं मैं आपको, कि ऊपर की परत का बताया था सियाल है, जो सिलिका, माफ कीजिएगा, सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी हुई है। दूसरी परत सिलिका और मैग्नीशियम से बनी है, जिसको सीमा कहते हैं। और तीसरी परत जो सबसे लास्ट में है उसको नीफे कहा जाता है। और ये बताया था हमारे स्वेस महोदय ने बताया था। किसने बताया था? स्वेस महोदय ने बताया था। आपके किताब में तो नहीं दे रखा एनसीईआरटी में, लेकिन वहां पर सियाल, सीमा, नीफे का नाम है ना, इसलिए मैंने बताया था। और आपका क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा वेंडरगार्ट नहीं जी, डेली द्वारा नहीं, होम्स ने बताया था कि भूकंपीय तरंगे जहां से उत्पन्न हो रही है, ज्वालामुखी विस्फोट जहां से हो रहे हैं, मैग्मा निकल रहा है, वो रेडियो एक्टिव पदार्थों के कारण निकल रहा है, ये होम्स ने बताया था। इसका आंसर होगा स्वेस द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आप खुद करें, पहले सोचें, पहले आप वीडियो देखा होगा, आप सोचें, रिकॉल करें, तब आपको ज्यादा मजा आएगा, है ना। क्वेश्चन तो चलते रहेंगे। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप की तरंग, ओके जी, अब दिमाग में आना चाहिए, PSL, इनमें से बात कर रहे हैं सर। आगे पढ़े। पृथ्वी के केंद्रीय भाग कोर से होकर गुजरती है, यानी ऐसी कौन सी तरंग है जो कोर तक चल जाती है। अब कोर तक चल जाती है तो आपको बताया था मैंने कि ये आपका क्रस्ट होता है, ये आपका मेंटल होता है, यहां पर आपका कोर होता है, और कोर का ऊपरी भाग द्रव होता है। तो वहां पर पी तरंग तो जा नहीं सकती। एस तरंग चलेगी धरातल पर, तो सॉरी एल तरंग चलेगी धरातल पर, तो एल को तो आप यहां पर छोड़ दीजिए, है ना। और द्रव होने के कारण कोर तक नहीं जा पाएगी, कौन? एस तरंग नहीं जा पाएगी, तो यहां पर उत्तर होगा पी तरंग। इसका आंसर आ जाएगा पी तरंग। बताइए आप फैक्ट से आपको मालूम होना चाहिए कि एल तरंग धरातल पर चलती है, पी एस तरंग जो होती है बीच का भाग द्रव्य माध्यम में है, बताया था आपको मैंने, बाह्य क्रोड जो है, तो यहां पर आपकी
आपकी एस तरंग नहीं आ पाएगी, यहीं तक आके रुक जाएगी, है ना। और एल तरंग आ सकती है यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ पर सीधे निकलेगी और यहाँ पर आके चाहे गति कम हो जाएगी लेकिन आएगी। ठीक है, यूजीसी नेट के अंदर आया हुआ है जून 2011 में। ये सबसे ज्योग्राफी का ये आप एग्जाम देंगे, किस सब्जेक्ट का देंगे, सबसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता है। उस क्वेश्चन को आप सोल्व कर पा रहे हैं। अब आप देख लीजिए आप कितने अच्छे ढंग से कर रहे हैं चीजों को। आगे देखें, वह बिंदु जहां पर भूकंप की तरंगे सबसे पहले उत्पन्न होती है। सर ये बताया आपने, भूकंप के बारे में बताया था कि ये जो केंद्र होता है जहां पर ये उत्पन्न होती है उसको भूकंप केंद्र कहते हैं, उसको हम फोकस भी कहते हैं, है ना। हम उसको भूकंप केंद्र भी कहते हैं, उसको हम फोकस भी कहा जाता है। और ठीक इसके ऊपर जो होता है उसको हम अधिकेंद्र कहते हैं। तो उत्तर हो जाएगा इसका, नाभि नहीं होगा, अधिकेंद्र नहीं होगा, भूकंप मूल इसका उत्तर हो जाएगा। ये एमपी पीसीएस 2006 में आया हुआ है। पीसीएस का मतलब है जैसे हमारा आरएस का एग्जाम होता है ना, वैसे मध्य प्रदेश का एग्जाम है, वहां पर आया हुआ है। बताइए कैसा लग रहा है आपको, आप क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं ना। अब आपके सर कभी बोलते हैं या कोई भी आपको बोलता है कि 11th की बुक्स को आप पढ़ें, या आप देखो बेटे, एक बात और बताना चाहूंगा आपको, अभी आप कोई बोर्ड का एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं। ये जो टाइम है ना आपका, ये शांति काल का टाइम है। शांति काल का मतलब इस टाइम आप 11th के विद्यार्थी जितनी नॉलेज को गेन कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं वीडियोस के माध्यम से या कैसे भी, वो अच्छी है आपकी। केवल 11वीं की बुक्स को पढ़ना आपका लक्ष्य नहीं है, आपका लक्ष्य होना चाहिए कि आप एक्स्ट्रा कितना ले सकते हैं। मैपिंग पढ़ेंगे आप, अब जैसे नेक्स्ट वीडियो में मैपिंग के लेके आऊंगा, वहां पर पढ़ेंगे, आप एक्स्ट्रा चीज पढ़ रहे हैं, तो ये आपका लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है ना, तभी आप दुनिया की भीड़ से बाकी बच्चों से आगे निकल पाएंगे। और 12th के जस्ट बाद में जब आप कोई एग्जाम देंगे, बड़ा एग्जाम दें, आप आराम से इसको इजिली क्रैक कर देंगे, है ना। 5th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। उत्तरांचल पीसीएस में आया हुआ 2003 के अंदर। ठीक है सर, मैंने तो वीडियो देखा था, मुझे वहीं से समझना है आपके ना, वहीं से। भूपृष्ठ न्यूनतम घनत्व का क्षेत्र है, न्यूनतम घनत्व का क्षेत्र है। देख लीजिए, मैंने आपको बता रखा था कि भूपृष्ठ जो होता है इसके अंदर घनत्व हो जाता है 3 के करीब, आपका मेंटल हो जाता है वो 5.5 के करीब होता है, और कोर का घनत्व होता है 11 से लेकर 13 तक होता है। फिर इस पे भूपृष्ठ का बता दिया था मैंने आपको कि इसमें भी महाद्वीपीय का होता है 2.8 और महासागरीय का होता है 3, कुल मिलाकर 3 हो जाता है। इसमें मेंटल का आपके 5.5 हो गया और 11-13 हो गया। तो भूपृष्ठ न्यूनतम घनत्व का क्षेत्र है, सत्य है, ओके जी। भूपृष्ठ के तल में भूकंपी तरंगों की गति में अचानक वृद्धि हो जाती है। भूपृष्ठ के तल में भूकंपी तरंगों की गति में जैसे 2.8 से 3 आएगा, तो यानी घनत्व मतलब पदार्थों का, चट्टानों की संरचना बदल रही है, तो घनत्व बढ़ जाएगा। मोहे असंबंधता ऊपरी मेंटल को निचले मेंटल से अलग करती है। अब आप देखिए, आप असंबंधता की बात आ गई है, आप थोड़ा सा यहां पर ध्यान दीजिए बेटा, है ना, मजा आएगा, प्लीज ध्यान दीजिए। मैंने आपको उसको बताया था, एक ट्रिक बताई थी, कम रस गुल्ला ला, कम रसगुल्ला ला। तो कैसे कोणार्क था और मैं से मोह था। आप मोह की बात कर रहे हैं यहां पर, तो कैसे क्या था, जो आपके पास जो कोणार्क था ना, वो तो भूपृष्ठ को, ऊपरी भूपृष्ठ और निचली भूपृष्ठ को अलग कर रही थी, यानी आपकी अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को अलग कर रही थी कोणार्क। और नीचे जो थी आपके पास में मेंटल थी, मेंटल के भी 2 पार्ट थे, अपर मेंटल और, माफ कीजिएगा, अपर मेंटल, और यहां पर था लोअर मेंटल। तो यहां पर इसको, ये तो थी आपकी कोणार्क, ये तो क्या थी आपकी कोणार्क, और अपर मेंटल लोअर मेंटल, यानी लोअर क्रस्ट को और अपर मेंटल को अलग कर रही थी आपकी मोह, अलग कर रही थी, यानी क्रस्ट और मेंटल को अलग कर रही थी। आप डायग्राम बनाएंगे बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा। तो भूपृष्ठ के तल, सॉरी, मोह संबंधता ऊपरी मेंटल को निचले मेंटल, भैया निचला मेंटल का बात ही नहीं है, ऊपरी मेंटल को निचले क्रस्ट से अलग कर रही है। या तो ये आ जाएगा कि ऊपरी मेंटल को निचले क्रस्ट से अलग कर रही है, या सीधा सीधा आ जाएगा क्रस्ट को मेंटल से अलग कर रही है। कौन? मोह। और मैंने एक चीज और बताई थी आपको कि मोह एक मापनी होती है जो चट्टानों की कठोरता को बताती है ना। पृथ्वी का बाह्य क्रोड द्रव अवस्था में होता है। बताइए, क्रोड द्रव अवस्था में होता है क्या? होता है क्या? आपका आंसर आना चाहिए। मैं आपको एक बार डायग्राम वापस बता देता हूं आपको मैं। ये आपका क्रस्ट हो गया, 0 से लेकर 30 हो गया, ये आपका 2900 हो गया, ये आपका 5150 किलोमीटर, और ये आपका हो गया 6370 किलोमीटर। इसमें ये 700 भी कर दीजिए। अब देख लीजिए, आप यहां पर देख लीजिए, ये आपकी क्रस्ट हो गई है, ये आपकी 700 से, ये अपर मेंटल, ये लोअर मेंटल, ये आउटर कोर, ये इनर कोर। तो ये आपकी ठोस अवस्था में थी, बताया था। अपर मेंटल जो है वो सेमिड ठोस है, यानी अर्ध तरल अवस्था के अंदर है, यानी ठोस भी है और द्रव अवस्था में भी है। लोअर मेंटल ये सॉलिड है, आउटर कोर द्रव अवस्था में है ना, जिसको बाह्य क्रोड भी कहते हैं, और ये वापस ठोस अवस्था के अंदर है। तो पृथ्वी का बाह्य क्रोड
द्रव अवस्था में है। ये सही है, बिल्कुल सही है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही, ये गलत हो गया आपका, है ना, ये आपका गलत हो गया है। तो ये क्वेश्चन है, अगर आप नॉलेज है, अगर आपको चीजों के फैक्ट्स के बारे में जानकारी है ना बेटा, तो ही आप क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं तो आप क्वेश्चन से नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। ओके जी, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में कथनों पर परीक्षण कीजिए। राजस्थान के एग्जाम में आया हुआ है, टीजीटी के एग्जाम में, यानी लेक्चर में। एस्ट्रोस्फीयर अधिक आंशिक पिघली अवस्था में, अभी जो अपर मेंटल की बात हो रही थी वो एस्ट्रोस्फीयर तो था, दुर्बलता मंडल। आप याद कीजिए 0 से लेकर 30 की बात हो रही है, क्रस्ट है सर, है ना, और 100 तक का हिस्सा आता है पूरा, वो स्थल मंडल होता है, और 100 से लेकर 700 तक का वो दुर्बलता मंडल होता है, इसको एस्ट्रोस्फीयर कहते हैं, जो आंशिक पिघली अवस्था में। लिथोस्फीयर की मोटाई लगभग 100 किलोमीटर है, बार बार आ चुके हैं लिथोस्फीयर। मैं आपसे पूछूं लिथोस्फीयर में क्या शामिल है, यहीं से क्वेश्चन लेते हैं, बताइए लिथोस्फीयर में क्या क्या शामिल है, तो आप बताएंगे सर लिथोस्फीयर में पूरी तो क्रस्ट शामिल है। ओके जी, क्योंकि 0 से लेकर 30 ले लेते हैं हम, है ना, लेकिन जो आपका अपर मेंटल है, जो आपका कहां तक जाएगा, 700 तक जाएगा, उसका 100 किलोमीटर तक का भाग, यानी यहां से लेकर, तो यानी क्रस्ट भी शामिल हो गया और ऊपरी मेंटल का कुछ भाग भी शामिल हो गया, मेंटल का कुछ भाग भी इसके अंदर शामिल हो गया है ना। तो ये भी सही है और ये भी सही है। महाद्वीपीय क्रस्ट मुख्यतः ग्रेनाइट से बनी है, बताइए आप मुझे बताइए। मैंने आपको कहा था महाद्वीपीय क्रस्ट हल्के चट्टानों से मिलकर बनी है, जिसमें आपके बताया था इसमें सियाल है, आपके एल्यूमिनियम है ना, ये फेल्सिक चट्टानों से बनी हुई है, और फेल्सिक के साथ में नाम दिया था ग्रेनाइट से बनी हुई है। अच्छा, महासागरी किससे बनी हुई है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि महासागरी चट्टानें किससे मिलकर बनी है, आप बताइए। ये मैंने बताया था बेसाल्ट से, है ना। और पृथ्वी का क्रोड मुख्यतः मैग्नीशियम से बना है, तो बिल्कुल ही गलत है। अभी अपन ने सियाल सीमा नीफे किया था, अगर आपको यहां से ध्यान हो तो बताया था कि आंतरिक क्रोड तो निकिल और आयरन से मिलकर बना है, तो ये नहीं हो पाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा ये, पृथ्वी का क्रोड मुख्यतः मैग्नीशियम से बना हुआ है, ये हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा, है ना, ये गलत हो जाएगा। तो असत्य कथन तो छाटना है। आपको चीजें समझ में आ रही होगी बेटा, समझ में आ भी रही होगी और आपको लग भी रहा होगा कि सच वाकई में सभी सही कह रहे थे कि कक्षा 11 की एनसीईआरटी को क्यों पढ़ना चाहिए। देखिए बेटा, आप पढ़ रहे हैं, आप स्कूल में भी जा रहे हैं, तो आपके पापा मम्मी और सबकी आप पर कितनी आशाएं हैं, है ना, उन आशाओं पर खरा उतरना है तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप जो पढ़ रहे हैं उसको बड़े दिल से पढ़े, उनको आप यूं नहीं पढ़े कि भाई फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, ये चीजें वापस आएगी आपके पास में, पढ़ना पड़ेगा आपको, तो अभी बड़े ध्यान से पढ़िए ना, जिससे आपको आगे दिक्कत नहीं है। 7th क्वेश्चन, मोहे असंबंधता किसके बीच का सीमांकन तल है। मैं एक बार असंबंधता की पूरी यहां पर पिक्चर बना देता हूं, जिससे बाद में दोबारा बार बार में क्वेश्चन आए तो आपके दिमाग में डाउट न रहे भैया, है ना, आपके डाउट रहेगा तो वो दिक्कत करेगा। मैं यहां बना लेता हूं आपके पास, देखिए मैं बिल्कुल प्यार से बनाता हूं आपके पास में, ध्यान से बनाता हूं। आप ये देखिए, मैं यहां शुरू कर रहा हूं 0 से लेकर 30 तक चल रहा है, आपके यहां पर आपके क्रस्ट चल रहा है। इस क्रस्ट के अंदर यहां पर ये वाला जो भाग है ये महाद्वीपीय था और नीचे महासागरीय था, एक तो ये थोड़ा सा विभेदन हो जाता है। फिर 30 किलोमीटर, पहली बार मैं सारा बना देता हूं, 30 किलोमीटर के बाद में यहां पर आपके पास में आ गया 2900 किलोमीटर, ये आपका मेंटल हो गया, ये आपका क्रस्ट हो गया। देखो यूजीसी नेट में आया हुआ है, ये मेंटल हो गया, और अभी इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर देंगे हम, बिल्कुल कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी आपको। 6300 किलोमीटर ये हो गया। ओके जी, अब देखिए आप यहां से और क्या विभाजित हो रहा है, यहां पर 700 किलोमीटर का जो हो रहा है वो अपर मेंटल और ये लोअर मेंटल हो गया। ओके, और 5150 जो किलोमीटर हो रहा है ये आउटर कोर इनर कोर हो गई। अब आपका फार्मूला क्या था, कम रस, यहां से इसको कर देते हैं, कम रस गुल्ला ला, तो कम से पहली ले लिया आपने कोनाड़। अब कोनाड़ क्या करती है, आपके अपर क्रस्ट को लोअर क्रस्ट से अलग कर रही है, अपर क्रस्ट को लोअर क्रस्ट से अलग कर रही है। ओके, हाँ जी। अच्छा, फिर इसके बाद में यहां पर आ गई ये वाली चीज आ गई, ये सॉरी माफ कीजिएगा, यहां से ये इसको यहां पर कर लीजिए, ये वाली चीज आ गई आपके पास में, ये वाली, ये लोअर क्रस्ट को आप अपर मेंटल से अलग कर रहे हैं, ये मोह हो गई, मोह। अब क्वेश्चन क्या आ जाएगा, अगर आपके पास आ जाएगा क्रस्ट को मेंटल से अलग कौन करता है, तो भी मोह है, और ये कह दे लोअर क्रस्ट को अपर मेंटल से करता है तो भी मोह है। फिर आपका अपर मेंटल को लोअर मेंटल से करते हैं, कम क मैं से मोह, रस से रेपेटी हो गया। फिर मेंटल को कोर से अलग करने वाली कौन सी हो गई, गुटेनबर्ग हो गई।
गुटेनबर्ग हो गई। अब चाहे मेंटल से कोर पूछे तो भी गुटेनबर्ग है, और चाहे आपसे पूछे लोअर मेंटल से अपर क्रस्ट आउटर क्रस्ट पूछे, आउटर कोर पूछे, है ना, तो भी आपकी गुटेनबर्ग है। और ये आपकी क्या होगी, लेहमन हो गई। ठीक है, तो आपका प्रश्न क्या था, मोह संबंधता प्रॉपर्टी तथा परिवार के बीच में है क्या? देखिए मोह संबंधता प्रॉपर्टी यानी क्रस्ट, प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं इसको, क्रस्ट भी बोल सकते हैं, परिवार को मेंटल भी बोल सकते हैं। ये नाम ध्यान रखिएगा, आप बाद में कंफ्यूज हो जाए। तो मेंटल भी बोल सकते हैं, ये मेंटल भी होता है, ये परिवार भी होता है, परवर भी होता है। तो देखिए प्रॉपर्टी तथा परिवार, प्रॉपर्टी तथा परिवार, बिल्कुल ये इसका आंसर हो गया। अब परिवार तथा करोड़ तो आ गया, तो करोड़ तो वैसे हटाना है आपको मोह के अंदर, यहां भी करोड़ आ गया और यहां भी करोड़ आ गया, सोचना ही नहीं है। तो इसका आंसर आपका ये हो गया। यूजीसी नेट जून 2011 का क्वेश्चन आपने बड़े आसानी से कर लिया है। आगे ये देखें, गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी कहां पर है, ये वापस आ जाइए इधर। गुटेनबर्ग कहां पर थी, गुटेनबर्ग यहां थी, ये थी लोअर मेंटल और आउटर क्रोस्ट, या तो मेंटल या क्रोड होगा वहां पे। ऑप्शन में देखिए आप, या तो होगा लोअर मेंटल या आउटर क्रोड, या होगा मेंटल क्रोड, दोनों का बात एक ही है। अब देखिए ऊपरी क्रोड तथा निचला क्रोड है ये, तो ये भी नहीं है क्योंकि मेंटल क्रोड के बीच में है, मेंटल तथा क्रोड, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। प्रॉपर्टी और मेंटल, प्रॉपर्टी तो आ जाएगा तो ऐसे खत्म हो जाएगा, गुटेनबर्ग बिल्कुल नीचे है। ऊपरी मेंटल तथा निचला मेंटल ये भी नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा मेंटल तथा क्रोड, है ना। तो आपको बताइए मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, आप क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे नहीं कर रहे? प्लीज मुझे आप अगर कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए आप कितने क्वेश्चन आप सोल्व कर पा रहे हैं। मैं इसका आंसर दे रहा हूं उससे पहले आप कितने क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं, है ना। आप इसको देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की संरचना में मेंटल के नीचे कोर जो है वो किससे निर्मित होती है? कोर एल्युमिनियम से नहीं, ये तो सियाल है। आपका मैग्नीशियम भी नहीं, लोहे से निर्मित होती है। आप एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम का कर पा रहे हैं, किससे होती है? आपके लोहे से होती है। सियाल होती है, फिर इसके नीचे क्या होती है? सीमा होती है, सिलिका और मैग्नीशियम, और फिर आपकी होती है निफे यानी निकिल और आयरन होती है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मेंटल के ऊपरी भाग जिसके ऊपर पृथ्वी की भूप्रपट्टी पल्लवन करती है, तैरती है, उसे क्या कहते हैं? अब ये नाम आ गए, मैं इसका पूरा आपका एक बार कर देता हूं, आपको पूरा पोस्टमार्टम कर देता हूं। ये भी आपके पास में है, जीरो से लिखिए, किया था आपने, जीरो से लेकर 100 किलोमीटर कर देते हैं आप इसको कहा था आपने स्थल मंडल कहा था सर, और 700 किलोमीटर तक क्या कहा था आपने? इसको दुर्बलता मंडल कहा था, दुर्बलता मंडल कहा था। इसका दूसरा नाम एस्थेनोस्फेयर भी है। क्या नाम है इसका? एस्थेनोस्फेयर भी है ना। और ये स्थल मंडल जो है वो दुर्बलता मंडल पर तैर रहा है। 700 से लेकर आपके 2900 किलोमीटर तक का क्या था? इसको आपने मध्य मंडल या मिजोस्फेयर कहते हैं, मध्य मंडल। और 2900 से लेकर 6370 किलोमीटर है जो करोड़ का हिस्सा है, उसको बेरिस्फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? बेरिस्फेयर कहते हैं। तो देखो बेरिस्फेयर नहीं होगा, आपका आंसर हो जाएगा एस्थेनोस्फेयर, जिसके ऊपर प्रॉपर्टी पल्लवन कर रही है यानी तैर रही है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यूपी पीजीटी के अंदर आया हुआ है, कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखते हैं भैया, है ना। मुझे तो सर ने जैसे बताया वैसे करूंगा। पृथ्वी का अधिकांश भाग मेंटल है, ये क्या करा है सर ने? पृथ्वी का अधिकांश भाग मेंटल है। सर ने बताया था कि जो मेंटल का जो भाग है उसका 83% आयतन जो है ना वो मेंटल रखता है पूरी पृथ्वी का, और 67 या 68% के करीब द्रव्यमान रखता है। और कोर का जो बताया था सर ने, याद कर रहे हो ना, वीडियो में देखना आप, जो कोर है आपकी, ये आपकी मेंटल है, कोर का 16% आयतन रखता है, 16% आयतन रखता है कोर, और आपका 32% क्या रखता है? द्रव्यमान रखता है। तो पृथ्वी का अधिकांश भाग मेंटल में है, बिल्कुल सही है। ओके जी, पृथ्वी की परत सियाल से बनी है। परत का मतलब भूप्रपट्टी भी आ सकती है या फिर क्रस्ट भी आ सकती है। क्या आ सकती है? क्रस्ट। सियाल से बनी है, बिल्कुल सही है। ओके जी, सागर तल सीमा से बना है, बिल्कुल सही है, सागर सीमा से बना हुआ है, सिलिका और मैग्नीशियम। सीमा सियाल के ऊपर तैर रही है, सीमा सियाल के ऊपर तैर रही है। तो भैया सर ने तो बताया था SIL, सियाल होता है और नीचे सीमा होती है। सियाल सीमा पर तैर रहा है क्योंकि सीमा भारी है, वो नीचे है, महासागरी क्रस्ट है। तो ये आपका गलत हो गया है, ये आपका मतलब ये आंसर हो गया है, गलत हो गया है, गलती तो पूछ रहा है, तो ये आपका आंसर हो गया है, सीमा सियाल के ऊपर तैर रहा है, ये गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तरल अवस्था में निकिल और लोहे से बनी पृथ्वी की सबसे भारी और सबसे आंतरिक परत को क्या कहते हैं? यानी निकिल लोहे से बनी। मैं बार बार क्या बताऊंगा, आपको बता देंगे, झारखंड के TGT में आया हुआ है। और क्वेश्चन की देखिए आप, निकिल और लोहे से क्या बना रहता है? भैया सियाल बना रहता है,
यहां पर सीमा बना रहता है और फिर नीफे बना रहता है निकल लो से। तो इसमें नीफे कहीं पर है क्या? नीफे है क्या? प्रॉपर्टी नहीं है, सीमा नहीं है, सियाल नहीं है, नीफे आंसर हो गया। बताइए कहीं दिक्कत आ रही है आपको? मुझे लगता है आपको कहीं दिक्कत नहीं आ रही होगी, मजा भी आ रहा होगा। अगर आप क्वेश्चंस को बड़े इंटरेस्ट से करेंगे तो आपको मजा भी आएगा बेटा, है ना। चीजें आपको समझनी, अगर आपको एग्जाम देना है ना बेटा और आपको आगे बढ़ना है तो अभी से आपको दुनिया की भीड़ से अलग हटकर कुछ अलग करना पड़ेगा। अगर आप ये मानकर चल रहे हैं कि यार मैं तो एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ूंगा, ये सर ने एक्स्ट्रा कराया मैं नहीं करूंगा, तो फिर आप पीछे हो जाएंगे बेटा, है ना। मेरा उद्देश्य यहां पर यह है कि आप एनसीईआरटी की जो ये चैप्टर्स है वो तो आपको यूट्यूब पर कहीं भी मिल जाएंगे, लेकिन मैं एक्स्ट्रा चीज बताकर आपको थोड़ा आगे ले जाना चाह रहा हूं, और वो भी सरल भाषा के अंदर। ऐसा नहीं है कि आपको कोई दिक्कत आएगी। 13वां, पृथ्वी की कौन सी परत में मुख्य रूप से लोहे और मैग्नीशियम के सिलिकेट होते हैं? जहां भी मैग्नीशियम आ जाए तो भैया वो सीमा है ना, लोहा तो मिल जाएगा। आपको मैंने क्या कराया था कि पूरी पृथ्वी के अंदर बात करें तो सबसे ज्यादा खनिज कौन था? लोहा था। और अगर भूपृष्ठ की बात करें तो वहां सबसे ज्यादा खनिज कौन सा था? ऑक्सीजन था। याद है ना। अगर पूरी पृथ्वी की बात कर लें तो वहां पर सर्वाधिक खनिज कौन सा है? लोहा है। लेकिन अगर हम केवल भूप्रपट्टी की बात करें तो यहां पर कौन? ऑक्सीजन है। तो मैग्नीशियम मेंटल में, ऊपरी कोर में, प्रपटी में, आंतरिक कोर में। तो उत्तर हो जाएगा मेंटल में। मेंटल भी बोल सकते हैं इसको प्रवार भी बोल सकते हैं, और इसको हम सीमा भी बोल सकते हैं। किसने कहा सीमा? किसने कहा? श्वेत महोदय ने कहा जी। ओके जी। 14, पृथ्वी का निम्न में से कौन सा भाग सबसे गर्म है? आपको पता है कि पृथ्वी है हमारी प्यारी सी, इसके अंदर जाने पर सर ने बताया कि 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड पड़ता है। तो जितना आखिरी में कोई छोर होगा वही टेम्परेचर होगा। अगर यहां पर क्रस्ट है तो यहां से ज्यादा मेंटल में होगा टेम्परेचर, और इससे ज्यादा कोर में होगा। तो टेम्परेचर कोर में मिलेगा आपको। तो देखिए महाद्वीप भूप्रपट्टी में नहीं जी, आंतरिक कोर में मिल जाएगा। ना तो मेंटल में मिलेगा ना सागरीय प्रपट्टी में मिलेगा, वो सब ऊपर हो गया। तो नीचे गहराई में जाओगे तभी तो मिलेगा, तो कोर में मिल जाएगा आपको। अच्छा आगे देखिए, मेंटल के ऊपरी हिस्से की सघनता। मेंटल के ऊपरी हिस्से की सघनता आपने कराया, सर ने कराया कि 0 से लेकर 30 होती है ना हमारे पास में। तो आपको ये ध्यान है कि ये आपका क्रस्ट होता है, ये आपका मेंटल होता है, और ये कोर होता है। ये कोर होता है, इसकी लगभग 3 के करीब होती है। इसकी आपके पास में क्या होती है? 5.5 होती है ना। और यहां पर आपके पास में 11 से 13 होती है। लेकिन इसने कहा ऊपरी मेंटल, यानी मेंटल का ऊपरी भाग बोला, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। तो अपर मेंटल की हो जाती है 3 से 3.5 के करीब, और लोअर मेंटल की हो जाती है 4 से 4.5 के करीब। पूरे मेंटल की बात करें तो 5.5 हो जाती है, समझे क्या आप। लेकिन अपर मेंटल की बात करें तो 3 से 3.5, नीचे जाएगी 4 से 4.5। तो इसका उत्तर यहां पर दे रखा है 3 से 3.5। और आपके पास में सघनता की बात कर सकता है, सघनता से दूसरा शब्द दे सकता है, यहां पर घनत्व भी हो सकता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, और इसकी इकाई होती है ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ओके जी। लाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए, जिसे नीचे दिए कोड से सही उत्तर चुनिए। यूपीएससी यानी आईएएस का दे रहे हैं आप, आईएएस का प्री 2006 का एग्जाम है, उसका क्वेश्चन है। देखिए आप बाह्य भूप, इसमें से आपको चुनना है कि 1 या 2 सही है, 1 या 3 सही है, 3 या 4 सही है, या चारों के चारों तथ्य कथन सही है। बाह्य भूपृष्ठ का औसत घनत्व 2.8 होता है। अभी बताया मैंने आपको कि बाह्य भूपृष्ठ का 2.7 2.8 होता है, उसका 3 होता है। तो यानी ये तो सही है, यानी जहां पर एक है वो सही है, यहां भी एक, यहां पर नहीं है, तो ये तो गलत हो गया, इसमें एक है ही नहीं। ऐसे किया था क्वेश्चन को आपको। भूपृष्ठ मेंटल से गुटेनबर्ग असंबद्धता द्वारा होती है, यानी जो भूपृष्ठ है यानी आपकी क्रस्ट है वो मेंटल से गुटेनबर्ग के द्वारा अलग होती है। अब देखते हैं आप, अभी किया था हमने, मैं बता देता हूं आपको। यहां पर देखिए आप, ये देखिए गुटेनबर्ग क्या क्रस्ट को मेंटल से अलग करती है? क्रस्ट को मेंटल से तो मोह करती है, गुटेनबर्ग नहीं करती है। अब गुटेनबर्ग नहीं करती है तो यानी ये गलत हो गया आपके पास में, ठीक है ना। यानी आपके पास में ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। यानी 2 कहीं पर जहां पर है वो नहीं होगा, 2 यहां पर है ना तो ये भी आंसर नहीं होगा, 2 यहां पर है तो ये भी नहीं होगा। बच कौन सा गया? 1 और 3। ये बिना करे आप कर सकते हैं ऐसे आंसर, ये करने का तरीका बता रहा हूं आपको, है ना। इसको बोलते हैं रैंडमली आपने अलग कर लिया। फिर भी आगे पढ़ते हैं हम, तो हमारा काम पढ़ना है। मेंटल कोर सीमा के सारे पी लहरों के वेग में अचानक वृद्धि रहती है। बिल्कुल, आप जब मेंटल से कोर में जाएंगे, कोर से मेंटल में जाएंगे तो अचानक वेग में वृद्धि हो जाएगी। कोर क्या था? बाह्य कोर क्या था? द्रव्य में था। और मेंटल किसमें था? ठोस में था। ठोस में जाते ही तरंगों में, पी तरंगों में वृद्धि हो जाएगी, लहरों में।
पृथ्वी का आंतरिक कोर गलित अवस्था में पाया जाता है। बिल्कुल गलत है, आंतरिक कोर गलित अवस्था में नहीं होता, बाह्य कोर जो होता है गलित अवस्था के अंदर होता है। 5150 से आपके पास में जो 2900 किलोमीटर वाली गहराई है। पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान पाया जाता है। अभी मैंने बताया था कि कितना 83% तो आयतन और 67% के करीब द्रव्यमान, और ये पाया जाता है मेंटल में। और क्वेश्चन कहां पर आया? ओहो, यूपीएससी प्री का कर रहे हैं आप, 2009 का क्वेश्चन कर पा रहे हैं आप? देखिए आप, और आप बोलेंगे कि सर ये तो आपने बुक से अलग करवा रहे हैं। अरे करवा रहे हैं तभी तो आप समझिए, है ना। इसको परिवार भी कह देते हैं, इसको आप क्रस्ट भी कह देते हैं, वो प्रॉपर्टी को, है ना। इसको खाली प्रॉपर्टी भी कह देते हैं, कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना है। इसको परत भी कह देते हैं कई बार। आगे देखिए आप, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? औसत घनत्व मैंने बताया था, मैंने आपको मेंटल का दिया था, और जो मेंटल का जो औसत घनत्व है वो है 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, और यही पृथ्वी का है। तो 5.5 ये इसका आंसर हो जाएगा, 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ये भी यूपीएससी प्री 1991 में आया हुआ है। सीधा सा क्वेश्चन है, देखिए आप, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये कब आया? ये यूपीएससी प्री में आया, 1999 में आया। देखते हैं, मुझे भी पता नहीं कैसा है, देखेंगे तो मालूम पड़ेगा। कि भूगर्भ के संबंध में कोई कथन सही कथन कूट सुनिए, 1 2 सही है, 1 2 3, 2 3 4, 1 3 4, वैसे ही करेंगे जैसे हमने किया था। धरातल से, पहला पॉइंट, कि धरातल से भूगर्भ की ओर ताप और औसतन भूगर्भ की ओर औसतन प्रत्येक 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है। बिल्कुल बढ़ता है सर, हम इसको भूतापीय प्रवणता कहते हैं। हम अंदर गहराई में जाएंगे तो 1 डिग्री 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाएगा। यानी एक जहां पर सही है वो सही है, ये भी यहां पर एक नहीं है ना, यानी ये ऑप्शन काट दीजिए, कट गया। ऐसे करते हैं इसको। दूसरा, पृथ्वी की बाह्यतम परत में सिलिका एवं एल्यूमिनियम की बहुलता है। बाह्यतम परत में यानी जो क्रस्ट होता है, सिलिका और एल्यूमिनियम की, बिल्कुल है। तो 2 जहां पर है वो आंसर है। तो 2 यहां पर है, 2 यहां पर है, यहां पर 2 नहीं है तो ये भी कट गए। समझ रहे हैं आप कोई सा एग्जाम दे इस तरीके से करने के क्वेश्चन होते हैं। तीसरा, थोड़ा सा मैं कर नहीं पाया, अलग नहीं हुआ। भूकोर का घनत्व 10 से 12 होता है। भूकोर का घनत्व 10 से 12 होता है। तो घनत्व में बताया था 11 से 12, 10 से 12, वो बराबर सा होता है। यानी 3 इधर भी है, 3 आपके पास में, 3 इधर है, इधर नहीं है, तो यानी ये भी कट गया आपके पास में, आंसर हो गया ये। आपको चौथे की जरूरत ही नहीं है, फिर भी चौथा पढ़ते हैं। भूगर्भ में भूकंपीय तरंगों का संचरण समान गति से होता है। कैसे समान गति से होगा सर? जब पी तरंग जा रही है, वो ठोस में अलग गति से प्रवेश कर रही है, द्रव में अलग से कर रही है, तो गति तो बदलेगी। तो तरंगों का वेग समान होता तो एक ही तरंग होती, पी तरंग होती, फिर एस तरंग क्यों बनती? जब भूकंप केंद्र से तरंगे निकलती बिल्कुल सीधी सीधी निकलती, ना तो टेढ़ी मेढ़ी होती, ना एस तरंग होती। तो ये आपका बिल्कुल गलत है ना। जब चौथा गलत है तो चौथा आपका गलत है। तो आपके पास में 1 2 3 सही था, तो आपका आंसर ये हो गया। बिना आपको अगर पूरा भी नहीं आता तो भी आप आंसर निकाल सकते हैं। ये तरीका बता रहा हूं मैं आपको। भूगर्भ के अंदर पिघला हुआ पदार्थ क्या कहलाता है? भूगर्भ है ना, यहां चट्टाने पिघल रही बेटा, ये जो आपका पिघला हुआ पदार्थ चट्टान का, ये तो आपको मैग्मा था सर, आपने तो बताया था। और बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये लावा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? लावा। अभी मैं ज्यादातर आपके पास में थोड़े कुछ क्वेश्चन आ गए, लेकिन मैं ज्वालामुखी संबंधी क्वेश्चन दोबारा कराऊंगा, अलग से सीरीज लेकर आऊंगा। ये केवल भूकंप से मतलब है, तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्मा। यूपी के स्कूल लेक्चरर में है 2013 के अंदर। विशाल सागर या महासागर प्रॉपर्टी का औसत कितना है? अब देखिए, ये बात हो रही है आपके क्रस्ट में, क्रस्ट जो 0 से 30 तक है ना, उसमें ऊपरी क्रस्ट की, यानी महासागरीय, यानी ये तो हो गई महाद्वीपीय क्रस्ट, और ये हो गई महासागरीय क्रस्ट की, है ना। तो ये बोल रहा है कि महासागरीय प्रॉपर्टी का औसत घनत्व कितना है। तो मैंने बताया था कि महाद्वीपीय क्रस्ट तो होता है 2.8 के करीब, और महासागरीय होता है 3 के करीब। तो देखिए आप, 3 कहीं पर है क्या? 3, ये रहा देखिए, 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान रखना है, ये सागरीय या महासागरीय क्रस्ट की बात कर रहा है। यानी क्रस्ट 2 प्रकार की होती है ना, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। अच्छा मुझे ये बताइए, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट को कौन सी असमानता अलग करती है? ऊपरी क्रस्ट को, निचली क्रस्ट को, या आप मुझे बताइए, मैं आपसे पूछूंगा अगले क्वेश्चन के बाद। मोह स्केल या मोह मापनी निम्नलिखित में से किसका मापन करती है? अब मोह असंबंधता नहीं है, मोह मापनी, ये आया हुआ है यूपीएससी प्री 1992 के अंदर आई है। बताइए आप, आपके वहां पर मोह असंबंधता दे रखा था, लेकिन मैंने आपको एक्स्ट्रा में कराया था कि मोह स्केल एक किसी और चीज को भी नापती है, चट्टानों की कठोरता को मापती है। ये बताती है कि हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, उसके बाद में टोपाज का नाम आता है। तो आकाशीय पिंडों की दूरियां मापती है? नहीं,
वायुयान अब जलाशयों की गति नापती है? नहीं। बहते हुए जल की गति मापती है? नहीं। चट्टानों की कठोरता नापती है? बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाएगा आपके पास में। अच्छा, मुझे उसका आंसर दीजिए कि क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट को कौन अलग करता है? कोनार्ड असंबंधता बताती है। कौन बताती है? कोनार्ड असंबंधता ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट को अलग करती है, उसके बारे में बताती है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की भूप्रवृत्ति तथा ऊपरी मेंटल भाग में जो प्लेटों का संचरण होता है उसमें शक्ति कहां से प्राप्त होती है? यूपी के पीजीटी में है। हम बात करते हैं कि सर आपने बताया कि ये स्थल मंडल है 0 से लेकर 100 और यहां पर आपका दुर्बलता मंडल है, ठीक है। और ये जो आपकी प्लेटें है ना, ये प्लेटें जो हैं, ये वाली प्लेटें, ये दुर्बलता मंडल पर तैर रही है, कभी इधर जा रही है, कभी इधर जा रही है। इसका कारण क्या है? यहां पर क्या बताए थे मैंने? होम्स ने बताया था, होम्स महोदय ने बताया था कि यहां पर सन 1930 में कि यहां पर क्या है? रेडियो एक्टिव पदार्थ है। तो इसका माध्यम क्या हो गया? रेडियो एक्टिव पदार्थ हो गया है। क्या हो गया है? रेडियो एक्टिव पदार्थ। वैसे यहां पर शक्ति कारण रेडियो एक्टिव पदार्थ भी है और गुरुत्वाकर्षण नहीं, गुरुत्व बल के कारण जो चट्टानों में तापमान आता है वो भी इसका कारण होता है। लेकिन मुख्यतः कारण क्या है? रेडियो एक्टिव पदार्थ से निकलने वाली ऊष्मा, संवहनी तरंगे। अब निम्न में से दुर्बलता मंडल कहां पर स्थित है? बताना जरूरी है कि बेटा आप मुझे बताइए, दुर्बलता मंडल क्रस्ट में है, मेंटल में है या कोर में है? पहले तो आप ये बताइए। सर दुर्बलता मंडल 100 किलोमीटर के नीचे था यानी मेंटल में था, तो सर ये मेंटल में है। ओके जी। अच्छा, आप मुझे बताइए अपर मेंटल में है या लोअर मेंटल में है? ये बताइए आप, ये आपके लिए, जल्दी बताइए, सोचिए बताइए आप। ये सर 0 से लेकर 100 से लेकर आपके 700 में था, तो ये अपर मेंटल में है। अब यहां पर आ जाइए, ये देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में आया हुआ है कि बाहरी और आंतरिक कोर की, कोर आ जाए तो वहीं पर गलत हो गया, कोर आ जाए तो काट दीजिए इसको। तो ऊपरी और निचले प्रवार के बीच, ऊपरी और निचले प्रवार के बीच में है, यहां पर ये कह रहा है ना। तो बताइए ऊपरी अपर कस्ट और लोअर कस्ट के बीच में कि नहीं? निचले प्रवार के ठीक ऊपर, निचले प्रवार के ठीक ऊपर, एक तो ये आ गया, एक आ गया ऊपरी प्रवार के ठीक ऊपर। निचले प्रवार के ठीक ऊपर तो कौन है? आपके ऊपरी प्रवार है, और महासागरीय प्रपट्टी के ठीक ऊपर। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप बताइए, सोचकर बताइए आप। देखिए आप, बाहरी आंतरिक कोर के बीच में ये नहीं है। अब आप यहां पर इसको देख लीजिए, आपको ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। यहां पर मैं कर लेता हूं, ये 0 से लेकर आपके पास में 30 है, यहां से आपने 100 ले लिया, ये आपका स्थल मंडल हो गया और ये आपका 700 हो गया। ये आपका जो हिस्सा था, ये जो आपका हिस्सा था, ये आपका अपर मेंटल था और नीचे जो 2900 किलोमीटर तक का ये लोअर मेंटल है। तो ये आपके पास में कहां? अपर मेंटल है। तो यहां पर ऊपरी और निचले प्रवार के बीच में, ऊपरी प्रवार और निचले प्रवार के बीच में नहीं, ये तो ऊपर है। निचले प्रवार के ठीक ऊपर है, निचले प्रवार के ठीक ऊपर नहीं है, ये तो ऊपरी प्रवार के ठीक ऊपर है। तो ऊपरी प्रवार के ठीक ऊपर, इसका आंसर आ जाएगा ऊपरी प्रवार के ठीक ऊपर है। देख लीजिए ना आप, ऊपरी प्रवार चल रहा है आपके 30 से लेके आपके 700 तक, जिसमें आपके ऊपर की तरफ है, बिल्कुल यहां पर आपके, समझ रहे हैं आप? तो ये आपके यहां पर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रधानता होती है? यूपी के पीजीटी में आया हुआ है, आंतरिक परत में किसकी प्रधानता होती है? आप मुझे बताइए। नीफे में एक तो था आपके पास सियाल, एक है आपके पास सीमा और एक के पास है नीफे। अब देखिए, सियाल में सिलिका एल्युमिनियम, सिलिका मैग्नीशियम और नीफे में निकिल और आयरन की होती है। तो सिलिका और एल्युमिनियम नहीं जी, ये सियाल में होती है। सिलिका और मैग्नीशियम ये सीमा में होती है। बेसाल्ट से महासागरीय प्रॉपर्टी बनती है, ये भी नहीं है। तो निकिल और लोहा इसका आंसर हो जाएगा। तो बताइए आप, 11th की आपने एक बुक पढ़ी है, उसका चैप्टर पढ़ा है, उसका केवल टॉपिक लिया मैंने भूकंप, ज्यादा नहीं लिया है, और आप इतने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। तो मुझे बताइए आपको मजा आया या नहीं है? अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज बेटा कमेंट बॉक्स में बताइए, मुझे भी उसमें ऐसे लगेगा कि मैं आपके लिए अच्छा कर पा रहा हूं, मुझे भी प्रेरणा मिलेगी और मैं और भी अच्छा भी करने के लिए प्रयास करूंगा। आपके लिए मैं अगले में मिलता हूं, ज्वालामुखी से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आता हूं और नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे 4th महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत। मुझे उम्मीद है कि आपको मजा आ रहा होगा और बड़े उत्साह के साथ पढ़ रहे होंगे। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में इसी जोश के साथ, इसी उत्साह के साथ में। थैंक यू बेटा।